हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में कि लीवर सिरोसिस होता क्या है और लीवर सिरोसिस अगर किसी को हुआ है तो उस व्यक्ति में क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस, तो लीवर सिरोसिस आपकी 4th स्टेज की बीमारी होती है। अब हम कुछ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। जब आपका लीवर पे फैट जमना शुरू होता है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं फैटी लीवर, तो वो स्टेजेस में आता है। फर्स्ट स्टेज आती है, सेकंड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है। अब अगर आपकी 4th स्टेज आ गई तो उस कंडीशन को बोला जाता है लीवर सिरोसिस। अगर फैटी लीवर को इग्नोर किया जाता है तब जाकर लीवर सिरोसिस की कंडीशन आपको अपने लीवर में देखने को मिलती है। लीवर सिरोसिस के बाद एक और कंडीशन आती है जिसको हम लीवर कैंसर, लीवर कार्सिनोमा कहते हैं। अगर आपने अपने लीवर सिरोसिस की स्टेज पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस समय कोई इलाज नहीं लिया, तो आपका लीवर सिरोसिस लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो लीवर में ऐसा क्या हो रहा होता है कि लीवर सिरोसिस हो जाता है। जब लीवर सिरोसिस आपके लीवर में होता है तो वहाँ की जो सेल्स, जो लीवर की जो सेल्स है, उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ पे लीवर की सेल्स कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स में, और लीवर में जब हम टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आती है, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि लीवर में स्कारिंग हुई है या फिर लीवर में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो चुका है। जब नोड्यूल्स आपके लीवर में बनने लगती है, गांठें आपके लीवर में बनने लगती है, सेल्स की डेथ हो चुकी है, तो लीवर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब जो हिस्सा लीवर फाइब्रोसिस में नहीं कन्वर्ट हुआ है, वो थोड़ा बहुत हिस्सा लीवर का काम कर रहा होता है। इसीलिए पेशेंट को एकदम से सारे सिम्टम नहीं आते, धीरे धीरे करके सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब लीवर सिरोसिस अगर किसी को हो गया है तो कैसे पहचानेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि क्या साइन और सिम्टम आपके शरीर में आ रहे होंगे कि लीवर सिरोसिस आप पहचान लें। पेशेंट हमसे कंप्लेन करते हैं कि उनको भूख लगनी बंद हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, पूरे दिन ऐसा मन करता है सोते रहे, तो वीकनेस आ गई, लेथार्जी आ गई, आंखें पीली हो गई है, जॉन्डिस हो गया है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया है, आपकी रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज आपको खुजली आने लगेगी, पूरे शरीर पे आपको खुजली होने लगेगी, आपकी जो पाम्स है या सोल्स है वो रेड हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज जब खून की उल्टी होने लगे किसी इंसान को, तो समझ जाइए लीवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा वर्स हो चुका है, डिकम्पनसेटेड फॉर्म में पहुंच चुका है, और अब आपको अपने लीवर के लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना होगा। ये बात हुई कि लीवर सिरोसिस होता क्या है। लीवर सिरोसिस अगर किसी को हुआ है तो उसके शरीर में क्या सिम्टम देखने को मिल रहे होते हैं कि खून की उल्टी हो रही है या फिर आपके स्टूल में खून आ रहा है, और जो खून का कलर होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। तो ये भी आपको एक बात है पहचानने की। अब बात करते हैं लीवर सिरोसिस का कारण क्या होता है। लीवर सिरोसिस के 2 कारण होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टेजेस में बताया कि फैटी लीवर। अगर कोई पेशेंट ओबीज है, फैट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस है कि लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज इज अल्कोहल। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, और ये स्टेज बहुत जल्दी आपकी सिरोसिस में कन्वर्ट होती है। अगर हम इलाज की बात करें कि कौन सा इलाज सही है, कौन सा इलाज बिल्कुल बेस्ट है एक लीवर सिरोसिस के लिए, तो जब एक पेशेंट को पता चलता है लीवर सिरोसिस हुआ है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है। अब एलोपैथिक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उनको लीवर ट्रांसप्लांटेशन की सलाह देते हैं। ये सलाह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लीवर सिरोसिस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ रहे हैं तो असिम्टोमेटिक कंडीशन में भी पेशेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है। दवाइयों की बात करता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम खा लेंगे और हम अपना लीवर सिरोसिस को रिवर्स कर लेंगे। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिर्फ 1 हफ्ते खाते हैं। क्यों? रीज़न सिर्फ इतना है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। कुछ पेशेंट्स में मैंने बहुत सारे रिएक्शन भी देखे हैं, जैसे कि लूज मोशन पेशेंट को लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, शरीर में और खुजली शुरू हो जाती है। बट होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथी में अगर आप लीवर सिरोसिस का इलाज कराते हो तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और स्पेशली भारत होम्योपैथी में जब हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट का, तो हम बहुत ध्यान रखते हैं
कि पेशेंट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी उनके सिम्टम एग्रीवेट ना हो, लूज मोशन वाली कंडीशन ना बने, या फिर पेशेंट को दवाइयाँ खाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए भारत होम्योपैथी का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट आपके लीवर सिरोसिस को रिवर्स कर सकता है। थैंक यू।